नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विचारों की शक्ति की। एक विचार कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, कैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो सकता है और कब इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो सकता है एक विचार। इन सब के विषय में हम आज जानेंगे। आज हम पूरी जो दुनिया, सृष्टि, आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विचारों का ही परिणाम है। आज आप जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपके द्वारा किया गया विचार ही है, आपकी सोच ही है। आपके विचार ही आपकी सृष्टि का निर्माण करते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्धारक होते हैं। आपकी सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। पर क्या आप जानते हैं कि 99.99% आपके विचार किसी मतलब के नहीं रहते। वो सिर्फ आते हैं और आपकी ऊर्जा का व्यय करते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं। कभी आपने सोचा कि आपने कितनी चीज़ें सोची, कितनी चीज़ें दिमाग में उठी, लेकिन वो कभी अस्तित्व में भी नहीं आई। नकारात्मक चीज़ें सोचते रहते हैं दिन भर, बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, भय की भावनाएं चलते रहती हैं, लेकिन वो कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। आप अगर पीछे अभी पलट कर अपने जीवन को देखें, तो ऐसी कोई 99% चीज़ें आपके जीवन में घटी ही नहीं जिनके बारे में आप कभी सोचा करते थे। कुछ हुआ ही नहीं, और इस चक्कर में आपके अच्छे विचार भी दब जाते। देखिए, जितने विचार कम होंगे उतने ही ज़्यादा वे केंद्रित होंगे, उतनी ही उनमें शार्पनेस होगी, तीक्ष्णता होगी, उतने ही वो तेज होंगे, उतने ही वो दूर तक जाएंगे। सूर्य की किरणें बिखरी हुई जब रहती हैं तो एक गर्मी का एहसास होता है, प्रकाश मिलता है। लेकिन अगर वो मैग्नीफाई ग्लास पर अगर आ जाए तो वो आग भी लगा सकती है। क्यों आग लगा देती हैं? क्योंकि वो केंद्रित हो जाती है। वैसे ही अगर आपके विचार किसी बिंदु पर केंद्रित कर दिए जाएं, किसी आपकी इच्छा पर केंद्रित कर दिए जाए, किसी चीज़ को आप होते हुए उस विचार के रूप में देख लें, तीक्ष्णता के साथ, तीव्रता के साथ, केंद्रीयता के साथ, तो वो घटना आपके जीवन में फलित होगी ही। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हो, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की वाणी हो, या आजकल आधुनिक विज्ञान की बात कर लें, सभी कहते हैं कि विचारों में पावर तब आता है जब विचार बिल्कुल कम होते हैं, केंद्रित होते हैं। मान लीजिए आपके दिन भर में हजारों थॉट्स चल रहे हैं, तो कोई भी विचार आपका शक्तिशाली नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। लेकिन वही विचार अगर सैकड़ों में हो, 50-60 में हो, 10-20 में हो, तो सोचिए वो हजारों की ऊर्जा वो 10-20 थॉट में आ जाएगी, और आपके विचार एक तीर के समान काम करेंगे, और इतना तीव्र उनका प्रभाव होगा कि आप झट से जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे कर लेंगे, या उससे रिलेटेड आपको रास्ते मिलने लगेंगे। सबसे बड़ी समस्या अगर किसी दुनिया में आज है तो विचारों की समस्या है। एक तो हमारे पास अच्छे विचार नहीं, और जितने हैं वो भी विकसित, बस इधर से उधर। कभी आप खाली 5 मिनट बैठ कर देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप लिखेंगे तो आप हंसेंगे खुद पे, है ना? जैसा हम पागल खाना में लोगों को देखते हैं ना, कि पागल खाने में कैसे लोग होते हैं, पागल खाने से भी बड़ा पागल खाना हमारे दिमाग में चल रहा होता है, और हमारा इस पे कोई नियंत्रण नहीं है, बस हम बहे जा रहे हैं। कभी लिख कर देखिए, इस ऑडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आप 5 मिनट अपने विचारों को लिख कर देखिए। आप खुद हंसेंगे कि ये मेरे विचार हैं क्या, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। और ऐसा सभी के साथ हो रहा है। विचारों को केंद्रित करिए, विचारों को कम करिए। आप देखिए कि आपके विचार कितने दूर तक जाएंगे और कितने प्रभावी होंगे, और कितना आपका भला कर देंगे। विचारों को केंद्रित करने के लिए रोज ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। विचारों के साक्षी होना शुरू करिए, विचारों के प्रति जागना शुरू करिए। आपको कोई विचार चल रहा है तो उसे भगाने की कोशिश मत करें, उससे लड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि जिस जिस भी विचार से आप लड़ेंगे वो और दुगने प्रभाव से आप पर अटैक करेगा। आपको कोई विचार उठा, उसके दृष्टा बने, उसके साक्षी बने, उसके प्रति अवेयर हो जाएं, ना उसके फेवर में जाएं, ना अगेंस्ट में जाएं। तो वो विचार
वहीं पर शांत हो जाएगा। वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो लगातार-लगातार नहीं घूमेगा। आप इस चीज़ को करके देखिए। 24 घंटे में कुछ समय निर्विचार होने की कोशिश करें, थॉटलेस होने की कोशिश करें। थॉट्स के प्रति सिर्फ़ अवेयर रहें। सोचने की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है उसे देखें, जानें। तो आपके जीवन में निर्विचारता आएगी, और जब आप निर्विचारता आएगी ना, तो अंदर से फिर आपको आत्मा से एक विचार शक्ति मिलेगी। आपकी आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। आपका जो विचारों का प्रवाह है, जितने विचारों के प्रोडक्शन हो रहे हैं आपके अंदर, वो ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, और ऑटोमेटिक आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा हो रही है, वो वेस्ट विचारों में हो रही है सबसे ज़्यादा। अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी उतनी ऊर्जा नहीं जाती जितने मानसिक श्रम में जाती है, जितना आपके विचारों के कारण जाती है। तो प्लीज़, सोचने का भी अपना महत्व है, लेकिन उसका भी एक समय है। 24 घंटे सोचना विक्षिप्तता की निशानी है, पागलपन की निशानी है। आप 24 घंटे अपने पैरों का प्रयोग नहीं करते। जब आपको चलना होता है तभी आप करते हैं। 24 घंटे पैर नहीं हिलाते रहते। वैसे ही विचारों का काम है, जब उन कोई आप मानसिक क्रिया कर रहे हैं तब आपके विचारों का काम है। लेकिन अगर आप 24 घंटे सिर्फ़ विचारों में ही बह रहे हैं, आपके विचार बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, तो ये जान लीजिए, ये पागलपन की निशानी है। इससे आपका कभी भला नहीं होने वाला। तो कृपया अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विचार ही आगे जाके आपके कर्म बनेंगे, और वही आपके भाग्य के निर्माता बनेंगे। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। मेडिटेशन, साक्षी भाव विचारों के प्रति, अपने आप ये 2 जो 3 चीज़ें आप अपना लेंगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखने लगेंगे। आपको ना कहीं जाना है, ना कोई बुक पढ़ना है, ना बहुत ज़्यादा किसी गूगल या उसकी सर्च करनी है कि हम विचारों को कैसे रोकें या उन पे कैसे नियंत्रण करें। बस ये 2-3 तरीके आप अपना के देखिए, आप पहले दिन से बहुत शांत महसूस करेंगे। आपके विचार आपको समझ में आने लगेंगे, और जो चीज़ समझ में आने लगेगी उस पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम विचारों के गुलाम हैं, इसलिए हम परेशान हैं। जिस दिन हम विचारों के राजा हो जाएँगे, जिस दिन विचार हमारे हिसाब से चलने लगेंगे, उस दिन पूरी दुनिया आपकी है। तो प्लीज़ अपना के देखिए इन तकनीकों को, विचारों से पार जाने की कोशिश करें। विचारों में बहें ना, उनसे तादाद मत बनाएँ, विचारों के मालिक बनें। फिर देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। थैंक यू।